भारत देश हम सब एक है। धन्यवाद। जोहार। समय का थोड़ा अभाव है, समिति का थोड़ा सा जी जी अपनी बातों को कम शब्दों में ही जी। सबसे पहले अपने पुरखों को नमन करते हुए और यहाँ पर पधारे हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा भाई, आप सभी को नमन जोहार। दोस्तों, देश आजाद हुआ है वहां से लगाकर अभी तक हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो कंफ्यूज सोसाइटी है। और इस कंफ्यूजन में ये कमल कांग्रेस आज तक 75 साल होने आए हैं, इन्होंने बहुत राज कर लिया है, बहुत शोषण कर लिया है, बहुत हमारी जमीनें लूट ली है और जो हमारे हक अधिकार जो संविधान में दिए गए थे, उनको जो देना था, उनको जो आदिवासियों को सौंपना था, वो आज तक नहीं सौंप पाए हैं। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ये 4 जुगनी शैलीवारी है। यदि आप इस लास्ट लड़ाई, आखिरी लड़ाई में और इस आखिरी युग में अभी नहीं जगे, अभी लड़ाई नहीं लड़े, अभी आपने एकता नहीं दिखाई, तो आने वाले समय में ना आपका अस्तित्व रहेगा, ना आपका मान सम्मान रहने वाला है, ना आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहने वाली है, ना आपका जल जंगल जमीन सुरक्षित रहने वाला है। ये बहुत गंभीर विषय है। हम मंच के माध्यम से राजस्थान से पधारी टीम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोरदार इनको तालियों से स्वागत करेंगे। हम यहाँ दूर दूर से आते हैं, मंच के माध्यम से बोल के चले जाते हैं और आज सुना, घर गए, भूल गए, लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि आप सत्संग सुन लिया या बड़ी बड़ी सभाओं में, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों में, कमल कांग्रेस की पार्टियों में गए, भाषण सुन लिया और हम भूल गए। ये वो वक्त नहीं रहा। ये वक्त हमें हर क्षण ये याद रखना है कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे जल जंगल जमीन के साथ क्या होने वाला है। हमें ये हर पल सोच के, हमें हमारे हक अधिकार के लिए, हमें संविधान को बचाने के लिए, हमारी माई माटी, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें गांव गांव जन जागरण करना पड़ेगा। हमें घर घर जाकर लोगों को अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। हमें हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए हैं उनको लेकर जागरूक करना पड़ेगा। दोस्तों, ये लास्ट समय है, याद रखना। आने वाला समय जब आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि आपके पास सोशल मीडिया था, आपके पास पेपर था, न्यूज था, टीवी था, आप हर कुछ जो देश में घटनाएं घट रही थी, उस घटना से आप रूबरू थे। आप हर घटना से अनजान नहीं थे, आप जान रहे थे। मणिपुर की घटना देख लीजिए, हसदेव का जंगल देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में जो हेडलाइन कॉरिडोर बना है उसको देख लीजिए। ऐसी कई जमीनें उद्योग के नाम से, विकास के नाम से आदिवासियों से छीन ली गई है और आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, सवाल करेगी कि आप उस समय भ्रमित क्यों थे, आप उस समय कंफ्यूज क्यों थे। जब हमारा हक अधिकार लेने का समय था तब आप कंफ्यूज क्यों थे। कंटिन्यू। ये हमारा जब आने वाली पीढ़ी है, ये हमसे सवाल करेगा। दोस्तों, कंफ्यूज रहने का वक्त नहीं है, आपको भ्रमित रहने का कोई अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है। ये समय है कुछ कर दिखाने का। इन कमल कांग्रेस वालों ने देश आजाद हुआ है वहां से बारी बारी से राज किया है, आपके हक अधिकारों को लूटा है इन्होंने। यदि ये वास्तव में हमारा विकास चाहते, यदि वास्तव में ये बड़ी बड़ी बातें भी मंच के माध्यम से करते हैं, अभी आदिवासी कहते हैं, जय जोहार कहते हैं, फिर प्रदेश बोलते हैं, यही लोग यदि देश आजाद हुआ उस समय अगर वास्तव में आदिवासी का विकास करना होता और आदिवासी को उनका हक अधिकार देना होता तो देश आजाद हुआ तभी ये अपना हक अधिकार दे सकते। आपसे बहुत बड़ा छलावा किया इन लोगों ने। क्या छलावा किया? आपको वोट देने का अधिकार दिया है। इस देश में जो आदिवासी है और इस देश की जो पब्लिक है उनको वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन व्यक्ति के सिलेक्शन का अधिकार नहीं दिया। ये सबसे बड़ा हमारे साथ हुआ। यदि देश आजाद हुआ, वहां से ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां ये बोल देती
बड़ा व्यक्ति आप ही के बीच से, आप ही के मंच से, आपके ही जाजम से चुनकर आप हमें दीजिए और हम उसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे, उसी पार्टी में खड़ा करके उसे जिताएंगे, तब हम मानते। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वोट देने का अधिकार आदिवासियों को दिया, लेकिन सिलेक्शन का पावर इनके पास रखा। अब सिलेक्शन कैसे होता है, दिल्ली और भोपाल जाकर लाखों करोड़ों रुपए भर के देके, और चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, वहां जाकर ये पैसे के दम पे और पावर के दम पर वहां से टिकट ले आते हैं और हमारे लोगों को, भोले भाले आदिवासी समाज को गुमराह करके आज तक इन्होंने सब कुछ लूट लिया है। आप हम सबको अभी वक्त रहते समझने की जरूरत है। जिला पंचायत चुनाव में हमने एक बात नोटिस की है कि हर छोटे बच्चे से लगाकर हर बुजुर्ग, हर भाई बहन ने गांव-गांव, घर-घर जाकर जो मेहनत की थी, जो प्रयास किया था, वो प्रयास लगभग हमारा सफल हुआ। और आज आप देखिए मध्य प्रदेश में भी बदला हुआ। आप हम सब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपको एक और भ्रमित किया जा रहा है। हर जगह मंच के माध्यम से, हर जगह सभाओं में, कमल कांग्रेस की सभाओं में, ये कमल कांग्रेस की सभा में आपको क्या गुमराह किया जाता है पता है? अरे ये तो कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, कांग्रेस वाले हार जाएंगे। अरे बीजेपी वाला सोच रहा है ये तो बीजेपी का फायदा हो गया, ये लड़ रहे। अरे नालायको, तुमको राजस्थान में देखे अक्ल लेना चाहिए। मेरे रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के भाई बहनों, आप थोड़ा तर्क वितर्क कीजिए। यदि राजस्थान की पब्लिक ये सोच लेती कि ये जो भारत आदिवासी पार्टी बनी है, इनका उम्मीदवार खड़ा किया है विधानसभा में, अभी लोकसभा में किया, और जिला पंचायत और सरपंच कई बनाए, यदि वो ये सोच लेते कि भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार इन लोगों ने खड़ा किया, तो हमारी आई कांग्रेस हार जाएगी, हमारा बाप बीजेपी जीत जाएगा। यदि ये सोच रखते तो आज राजस्थान में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता। अभी तो 3 एमएलए गए हैं, अभी 2 और जाने की संभावना क्या, पूरी पक्की बात है। तो 5 और अभी लोकसभा में दिल्ली आवाज जाने वाली है राजस्थान से। तो मेरे भाइयों, भ्रमित न रहते हुए आप एक बात को गांठ बांध लीजिए कि हमारी जो जनसंख्या अनुपात है उसको देखिए। तीनों जिलों में यदि आज आदिवासी एक नहीं हुआ, और आज डामर भाई साहब को बोलने में कोई कमी नहीं रहेगी, ये बोलते रहेंगे, इनकी ऐसी ये कभी थकते नहीं है। लेकिन हम समय का अभाव देखते हुए हमको पता है, इसलिए हमने लास्ट में इनको इनवाइट किया है। ये कभी रुकने वाले नहीं है, भले तुम घर भी चले जाओगे नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए डामर साहब थोड़ा ध्यान रखें, और समय का अभाव है, करते रहिए। अभी वक्ताओं का नंबर आना है। हमारा यही प्रयास होता है, हमारा यही प्रयास होता है कि हम समाज को कुछ बेहतर बताएं, कुछ संदेश दें और समाज को जागरूक करें, ना कि हमारा कोई भी मंच में बोलने का कोई शौक नहीं है। बस इतना उद्देश्य लेके चलते कि हमारा समाज को बेहतर समझा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी बचा सके और इस कौम को एक कर सके। हमारी संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन आज भी हमारा बारी बारी से शोषण हो रहा है। जाग जाइए, ये लास्ट और शैली जुगना, मतलब 4 जुगनी शैली वारी है, और इस समय आपको अभी जागने का समय है, और वोट देने का जो आपका हक है, ये वोट आप भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार बालू सिंह जी जो गामड़, मतलब सिलेक्शन प्रणाली समझते हो, सिलेक्शन प्रणाली यानी आप हम सब के बीच से व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, ना कि भारत आदिवासी पार्टी बनी तो ना उनको राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी है, ना उन्होंने ये टिकट दिया है और ना ही उन्होंने खड़ा किया है। यहाँ आप हम सब तीनों जिलों के बीच में से और 8 विधानसभा के यहाँ के लोग जाजम पर बैठे और भाई बालू सिंह जी गामड़ को सिलेक्शन किया है। आप उस बात को समझिए, कमल कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में अंतर समझिए। ये आपके हित के लिए है ये पार्टी, और ये जितना भी जो संघर्ष हो रहा है, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपने घर परिवार जाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर, टीवी मोबाइल जैसा भी जो भी आपको उचित लगे, घर घर जाकर प्रचार प्रसार कीजिए।
गामड़ के लिए, भारत आदिवासी पार्टी के लिए, और अधिक से अधिक वोटिंग करवाइए ताकि इन कमल कांग्रेस वालों की आंख खुल जाए कि अब आदिवासी जाग चुका है, अब यह अपना हक लेकर रहेगा। जोहार, जिंदाबाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।